हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे आज के इस क्लास में जिसमें हम लोग क्लास 8 के कक्षा चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें बताया गया है कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के बारे में जानेंगे कि विद्युत क्या है, धारा क्या है, रासायनिक क्या है और उसका प्रभाव क्या है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है, तो विद्युत, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक, है ना। आज के तौर पे जो कि सभी लोग विद्युत विद्युत का प्रयोग करते हैं, है ना। तो विद्युत क्या है, विद्युत क्या इलेक्ट्रिक है, जो सभी घरों में यूज किया जाते हैं अभी के आमतौर पर, ठीक है। जैसे कि बोला जाए कि यानी कि दैनिक जीवन में, एकदम रोजमर्रा के जीवन में कि अधिकतर यूज होते रहता है ना। यानी इनके बिना जीवन असंभव है ना। अगर विद्युत ना रहे तो पूरा मानव जीवन क्या है, असंभव है। मान लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी विद्युत चाहिए, विद्युत का सहारा, है ना। अब सबसे बड़ी बात होती है विद्युत, विद्युत से क्या होती है, हमें रोशनी मिलती है ना, जो कि हर एक काम में यूज होता है। फैक्ट्री में यूज होता है, आपका रेलवे में यूज होता है, घरों में यूज होता है, टीवी चलाने, फैन चलाने में, क्योंकि हर एक में कि मशीनरी से जुड़े सामानों को, है ना, चलाने में, मशीनरी से जुड़े कि सामानों को चलाने में इसका यूज किया जाता है, विद्युत का यूज किया जाता है। तो विद्युत क्या है, हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है आज के आधुनिक जीवन में, है ना। तो हम लोग जानेंगे कि विद्युत है क्या। तो विद्युत धारा, सबसे पहले देखेंगे कि विद्युत धारा, यहाँ पे लिखा हुआ कि विद्युत धारा क्या है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम लिया हूँ जिसमें एक बैटरी है, इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी, है ना। इसका नाम है बैटरी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे विद्युत परिपथ बनाया है। विद्युत परिपथ में मैंने एक रखा है, सेल को लिया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं और हिंदी में कहते हैं बैटरी, है ना। इसको हम लोग ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि सेल क्या है, एक बैटरी है जिसमें दो छोर होती है। एक होती है धन आवेश, होती है ऋण आवेश, है ना। इसमें दो छोर होती है ना। जैसे कि एक सेल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये एक सेल है, मैं एक सेल का डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए, एक सेल है, एक और होती है धन आवेश, एक तरफ होती है ऋण आवेश, है ना। तो धन आवेश और ऋण आवेश, है ना। तो धन आवेश और ऋण आवेश क्या है, तो धन आवेश क्या होता है और ऋण आवेश, यानी दोनों क्या होता है, एक ही दिशा में गति करता है, दोनों एक ही दिशा में गति करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मैंने क्या कर दिया, स्विच को ऑन किया। जैसे कि मैंने यहाँ स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से विद्युत धारा का प्रवेश हुआ। जैसे कि मान के चलते हैं, यहाँ से तो विद्युत धारा का प्रवेश हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से आ रहा है, फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी स्विच को ऑफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बल्ब भी बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो नहीं, तो रियलिटी नहीं है। यहाँ तो मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया है, ठीक है। आप यहाँ यूज कर सकते हैं अपने घरों में, है ना। छोटे बड़े जो भी आपका घर में बैटरी वगैरह होगा, आप उससे ले सकते हैं और उसकी सहायता से आप अपना प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। आप यूज कर सकते हैं इसका। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक से ज्यादा खेल नहीं करना चाहिए, खास करके, है ना। इलेक्ट्रिक से खेल नहीं कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये धन आवेश और ऋण आवेश। तो देखिए, विद्युत में देखिए दो छोर होती है ना। विद्युत धारा दो तरह की होती है, एक होती है धन आवेश और एक होती है ऋण आवेश, है ना। जैसे सेल में आपका दो आवेश है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। इसको बोलते हैं धन आवेश, इसको बोलते हैं ऋण आवेश, ठीक है। यानी कि दोनों दोनों क्या हो रहा है, एक ही ओर गति कर रहा है, ठीक है। एक ही ओर गति कर रहा है। इसको हम लोग इस प्रकार की करंट को हम लोग बोलते हैं डीसी करंट, इसको बोलते हैं डीसी करंट, दृष्टिवर्ती करंट, या जिसको हम लोग बोलते हैं डीसी करंट बोलते हैं, डीसी करंट। पहले देखिए, मैंने एक विद्युत सेल लिया है, यहाँ पे एक बल्ब लिया है, आमीटर लिया है, कुंजी लिया है, ठीक है। तो इसको देखते हुए आपको क्या प्रतीत हो रहा है, दिल लग रहा है कि एक बल्ब है, आमीटर है। ये तो इससे मतलब कि कोई भी प्रतीत नहीं होता है कि ये क्या है, नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है। आमीटर जानेंगे कि आमीटर क्या है ना। तो आमीटर को भी जानेंगे, आमीटर क्या है। यहाँ पे आमीटर को जानेंगे कि आमीटर क्या है, आमीटर क्या होता है। आमीटर देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग की सेल। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये एक डायग्राम है जिसमें हम लोग एक बल्ब को जलाए हैं, दीप्त किए हैं, जलना को दीप्त कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बल्ब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कंफ्यूजन हो तो लीजिएगा, नहीं तो डायग्राम में बना दिया हूँ कि बल्ब क्या है, दिख ही रहा कि बल्ब है ना। ये एक बल्ब है जो कि सेल की सहायता से भी जल रहा है। ये क्या अभी ऑन है ना, ये कुंजी है, ये अभी ऑन है। इसको हम लोग बोलते हैं स्विच, घरों में बोलते हैं ना स्विच, लेकिन इसको हम लोग हिंदी शुद्ध भाषा में बोलते हैं, इसको हम लोग कुंजी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपका कुंजी है, कुंजी को दबाने पर क्या होता है, बल्ब जलता है। कुंजी से ही हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को रोकते हैं, है ना। जिससे हम लोग विद्युत धारा में रुकावट डालते हैं, यानी कुंजी से क्या कर सकते हैं, लोग विद्युत धारा में रुकावट डाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा क्या है। एक विद्युत धारा ये होती है
जिसमें आवेशों का व्यवहार बदल जाता है, जिसमें आवेश अपना व्यवहार को बदल देता है ना, अपना स्थिति बदल देता है, ठीक है। अपना मतलब कि अपना व्यवहार को जो बदल देता है वो आपका क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं कि एक आवेश आवेश को ही विद्युत कहते हैं, ठीक है। आवेश क्या करता है, अपने धारा सॉरी अपना जो कि आपका अपना जो व्यवहार है, अपना व्यवहार को बदल देता है आवेश, ठीक है। तो आवेश को ही हम लोग कहते हैं विद्युत धारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख लेता हूँ कि विद्युत धारा क्या है, तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगी, पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। देखिए पहले मैं लिखता हूँ कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा में यहाँ पे विद्युत धारा क्या है, जिसमें जिस परिपथ में परिपथ क्या होता है बताऊंगा अभी। जिस परिपथ में आवेश अपना अपना सामान्य व्यवहार हाँ, से सामान्य व्यवहार से अलग अलग कार्य करता है यानी उसमें एक गति उत्पन्न हो जाती है, तो यही क्या आपका विद्युत धारा है। विद्युत धारा समझ में आया कि जिस परिपथ में आवेश अपना सामान्य व्यवहार से अलग कार्य करता है, यानी अपनी जो कि उसमें एक गति उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसमें गति उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी जो एक क्या है आवेश है, जिसमें क्या कर रहा है, विद्युत गति कर रहा है, ठीक है। इसमें एक ही और विद्युत गति कर रहा है। ये आपका क्या है, विद्युत का प्रकार। अब समझते हैं विद्युत का प्रकार कितना है, विद्युत का कितना प्रकार होता है। विद्युत का आपका दो प्रकार होता है, दो प्रकार का विद्युत होता है। एक तो आपका क्या विद्युत का प्रकार, विद्युत दो प्रकार होता है। एक होता है पहला जो होता है जिसको हम बोलते हैं एसी करंट, है ना, जिसको हम एसी बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं डीसी, ठीक है। एसी और डीसी, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा होता है आपका डीसी धारा, प्रत्यावर्ती धारा और डीसी धारा, ठीक है। ये दो प्रकार का धारा होती है, करंट बोलते हैं एसी करंट और डीसी करंट, ठीक है। तो ये जो मैंने लिया है अभी डीसी करंट लिया है, मैं लिख देता हूँ डीसी, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं आमीटर क्या होता है। आमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। क्या करता है आमीटर विद्युत धारा को आमीटर विद्युत धारा को मापता है कि कितनी गति से ये विद्युत धारा चल रहा है, ठीक है। यानी इसका विद्युत का गति कितना है, ठीक है। विद्युत धारा का गति को मापता है कौन, आमीटर। आगे चलते हैं, आमीटर विद्युत धारा की गति को मापता है, ठीक है। यानी कितना उसमें धारा प्रवाह हो रहा है सभी को मापता है कौन, आमीटर, है ना। और एक होता है आपका वोल्ट मीटर। यहाँ वोल्ट मीटर में नहीं दिया है, वोल्ट मीटर भी इन्हीं छोरों में अगर दे दीजिएगा तो ये भी आपका वोल्ट मापेगा। वोल्ट यानी कि मापता है क्या, वोल्ट मापता है। वोल्ट क्या मापता है, वोल्ट क्या मापता है, वो विभवांतर मापता है वोल्ट। यानी कि विभवांतर यानी कि दो यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश यानी दोनों की बीच की दूरी, है ना, दोनों के बीच की दूरी और इस चलने की गति को मापता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखे हैं जितना भी सभी आपका इलेक्ट्रिक से संबंधित है, विद्युत से संबंधित है, ठीक है। तो सभी को सही से पढ़ लीजिएगा। वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर को मापता है, विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर को मापता है, ठीक है। तो विभवांतर यानी कि आप उसमें वोल्ट भी बोल सकते हैं, वोल्टेज को मापता है, ठीक है। कितना वोल्ट है ना, 240 है कि 300 है कि 400 है ना, सभी को मापता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग वोल्ट की बात करते हैं। चलिए एसी करंट और डीसी करंट, है ना। तो एसी करंट
पहले मैंने जिक्र किया था एसी करंट के बारे में, तो एसी करंट क्या था, एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, और एक डीसी, तो उसके बारे में मैंने पूरा नहीं बताया। अब जानूंगा कि डीसी और एसी क्या होता है, उसके बारे में फुल जानेंगे अभी। सही, तो देखिए अमीटर क्या करता है, अमीटर विद्युत धारा की गति को मापता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर को मापता है, यानी कि वोल्टेज को मापता है। यहाँ पे आप वोल्टेज भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इंग्लिश में लिख दीजिएगा तो भी आप समझ जाइएगा। अधिकतर कुछ 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 ऐसा लैंग्वेज है जिनको हिंदी नहीं समझ में आता है, लेकिन अंग्रेजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज, वोल्टेज है ना, ये होता है वोल्टेज। ठीक है, अब वोल्टेज बोलेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन विभवांतर बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वोल्ट वोल्ट है ना, वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अब घरों में लाइट जलता है ना, घर में जो सबके घर में बल्ब है आजकल, है ना, सबके घरों में बल्ब है ना। तो जब बल्ब, देखिएगा जब आपका विद्युत विद्युत धारा का प्रवाह जब कम रहता है, यानी कि जो बोलेंगे तो स्थिर रहता है। ठीक है, जब विद्युत धारा का प्रवाह जहाँ पे कम रहता है, उस समय देखिए कि बल्ब धीमी जलता है। बल्ब क्या होता है, धीमी दीप्त होता है। क्या होता है, बल्ब धीमी दीप्त होता है। और जब विद्युत धारा का प्रवाह तेज होता है, ठीक है, यानी कि उसमें वोल्टेज ज्यादा होता है, तब क्या होता है, आपका बल्ब भी तेज रोशनी करता है। क्यों, क्योंकि उसमें विभवांतर ज्यादा है। ठीक है, और उसमें ऊर्जा अधिक है, इस वजह से क्या करता है आपका, आपके घर में जो बल्ब जो होती है वो तेज रोशनी है ना उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे कि डीसी क्या है और एसी क्या है। इन सभी को नोट्स कर लीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। मैं अभी इरेज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज में बात कर रहे थे हम लोग डीसी और एसी, एसी और डीसी। एसी क्या है और डीसी, एसी, एसी का पहले ही मैंने बात किया था कि एसी क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, और डीसी क्या होता है, दृष्टि धारा होता है। एसी क्या होता है, प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा लिख दिया मैंने। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा। एक होता है डीसी, क्योंकि मेरा ये आज पहला क्लास है इसमें, जो कि आपका वीडियो क्लास ले रहा हूँ, पहला मैं वीडियो क्लास बना रहा हूँ आज। ठीक है, क्लास का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले ट्यूशन तो पढ़ा था, लेकिन इससे पहले मैंने कभी भी वीडियो एजुकेशन वीडियो मैंने नहीं बनाया था, जो कि मेरा आज का पहला दिन है। और मैं आज उम्मीद करूँगा कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। कुछ अगर गलती हो तो आप माफ कीजिएगा। चलिए, डीसी, डीसी क्या होता है, दृष्टि धारा, दृष्टि धारा, दृष्टि धारा, यस, दृष्टि धारा। ठीक है, एसी प्रत्यावर्ती धारा, डीसी आपका दृष्टि धारा। ठीक है, चलिए तो करते हैं। अब देखिए एसी क्या करता है, एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, और डीसी यानी दृष्टि धारा क्या है। तो एसी मैंने जो भी बनाया है ना ये परिपथ, ये मैंने डीसी की सहायता से बनाया, यानी दृष्टि धारा की सहायता से बनाया है। ठीक है, ये आपका क्या है, डीसी से संबंधित है। ठीक है, चलिए लोग आगे जानेंगे यहाँ पे कि एसी के बारे में पूरा जानेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या था। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप लोग भी लिखते जाइएगा धीरे धीरे। ठीक है, कॉपी कलम ले लीजिए और लिखिए कम से कम। चलिए, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, लिखिए सीखिए। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, धारा जिसमें जिसमें विद्युत धारा का दिशा में दिशा में समय के साथ बदलता रहता है, समय के साथ बदलता रहता है, समय के साथ बदलता रहता है। ये है आपका समय के साथ बदलता रहता है, वह 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 प्रत्यावर्ती धारा है, वह प्रत्यावर्ती धारा है, वह प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक, अब प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग जान लेते हैं, यानी कि सबसे पहले देखिए ये आपका प्रत्यावर्ती धारा है। फिर इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ हमसे मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा, हम सॉरी, बट पहला सही है। यहाँ हम लिखेंगे उपयोग, उपयोग, उपयोग जान लेंगे।
सॉरी, माइक देख रहा हूँ कि कहीं बंद ना हो गया, कल ऐसे वीडियो बना बंद हो गया था माइक, ठीक है। तो ऐसे में जो कि वॉइस है ना पहुंच नहीं पाएगा, इस वजह से चेक किया मैंने कि शायद माइक बंद तो नहीं हो गया। ये है उपयोग। उपयोग, इसका उपयोग क्या कहाँ कहाँ होता है देखिए। घरों में, घरों में, ठीक है। उसके बाद आपका होता है फैक्ट्री में, जैसे बोला जाता था, गाड़ी में तो नहीं होगा, फैक्ट्री में होगा आपका, फैक्ट्री में। और बैटरी को रिचार्ज करने में, पुनः ऊर्जा संग्रहित करने में, पुनः ऊर्जा संग्रहित करने में, संग्रहित करने में किया जाता है। पुनः ऊर्जा संग्रहित करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा और आगे चलिए हम लोग जाते हैं, इसके आगे क्या है देखेंगे। उपयोग घरों में और फैक्ट्रियों में और आदि कई जगहों में उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद आपका टीवी चलाने में, पंखा चलाने में, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं एसी चलाने में, है ना। जैसे जैसे लेते हैं, जैसे घरों में होता है, लेकिन क्या क्या नहीं होता है, ये नहीं जैसे एसी चलाने में, तो टीवी चलाने में लेते हैं, टीवी चलाने में, फ्रिज, फ्रीजर, फ्रीजर, टीवी, फ्रीजर, पंखा, पंखा। उसके बाद आपका हो जाता है एसी, नहीं एयर कंडीशनर। इसका एसी को हम लोग, एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनर, ठीक है। एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, एसी। चलिए इन सभी चलाने में नहीं, संचालन करने में, है ना, एसी करंट का हम लोग उपयोग करते हैं। और ये करंट होता है बहुत ही शक्तिशाली, यानी शक्तिमान होता है बहुत ही, ठीक है। और इससे इसके चैप्टर में जो आता है ना तो बचने की उम्मीद ही नहीं रहता है, ठीक है। तो यानी कि एसी करंट जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है। तो सबसे पावरफुल क्या होता है, एसी। दिस इज ए पावरफुल एसी, ठीक है। दिस इज ए पावरफुल करंट। पावरफुल करंट इज एसी, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। चलिए, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, है ना, जो डायरेक्ट, ठीक है। और एसी के चपेट में तो मतलब कि थोड़ा होता है ना, थोड़ा बहुत रक्षा मिलता है, लेकिन डीसी जो होता है वो डायरेक्ट ही चलता रहता है, नहीं कि उसका जो गति जो होता है ना वो समान गति होता है, एक ही गति से वो वार करता है, ठीक है। चलिए, ये नोट कर लिए हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जान लिए सब कुछ। हाँ, और इसका जो आपका धारा जो होता है, इसका जो आपका वोल्टेज होता है कितना होता है वो भी लिख लीजिएगा। इसका जो वोल्ट होता है, वोल्टेज लिख लीजिएगा। वोल्टेज इसका होता है 33,000 तक, मैक्सिमम बोला जाए तो इसका नियत धारा है इसका 33,000, सबसे हाई वोल्टेज। 33,000, 33,000 वोल्ट का ये होता है। 33,000 वोल्ट का ये होता है। और आपका जो होता है आपका इसका कुल वोल्ट होता है 33,000, ठीक है। चलिए सुना रहे हैं, देख लीजिएगा। एसी करंट का वोल्ट होता है 33,000। 33,000 क्या घरों में होता है? नहीं, आपके घर तक आते आते क्या होता है, वोल्टेज को कम किया जाता है। कहाँ से कम किया जाता है, उन सभी के बारे में जानेंगे आगे। यहाँ पे अगर जानेंगे तो एक क्लास में, क्योंकि यहाँ पे उतना भी जानकारी नहीं देंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपका विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा क्या है, विद्युत क्या है, विद्युत परिपथ क्या है, ये जान लें अभी, बहुत काफी है। आगे हम लोग जब आगे क्लास में जाएंगे तो आगे जानकारी लेना होगा, क्योंकि एक ही दिन में अगर एक ही यहीं पर ले लेंगे सभी जानकारी तो फिर आगे अच्छा नहीं होगा ना, क्योंकि एक बार में सभी जानकारी लेना अच्छा नहीं रहता है। आगे हम लोग धीरे धीरे जानेंगे कि क्या है करंट, क्या है, ठीक है। तो बचपन से हम लोग करंट देखते हैं, लेकिन करंट के बारे में फुल्ली पता नहीं है कि क्या है, उसका दुरुपयोग। चलिए, एसी करंट हो गया, अब चलते हैं डीसी करंट में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझ गए थे कि एसी करंट यानी प्रतिवर्ती धारा क्या है, और हम लोग जानेंगे कि डीसी करंट क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो डीसी करंट क्या होता है? डीसी करंट को हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट,
डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट से यू डबल आर ई एन टी, है ना, करंट, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में दिष्टि धारा। क्या बोलते हैं? दिष्टि धारा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए डीसी करंट आखिरकार है क्या, है ना, तो डीसी करंट क्या है? तो डीसी करंट जो होता है ना आपका, डीसी करंट जो होता है आपका, दिशा इसमें क्या होता है ना, समय के साथ इसमें बदलता नहीं है, बल्कि समय के साथ नियत रहता है, नियत रहता है, यानी कि बराबर चलते रहता है। ठीक है, यानी कि जो आपका, जैसे कि आपका बोला जाए कि जिस जो स्पीड में चल रहा है वही स्पीड में आपका चलता रहता है। ठीक है, और लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, इसका जो दिशा होता है, दिशा क्या होता है, दिशा और चाल दोनों बदलता रहता है प्रत्यावर्ती धारा में। ठीक है, यानी कि आपको रोक रोक कर पीटेगा, लेकिन आपका जो डायरेक्ट करंट है वो धास से पीट देगा आपको। ठीक है, जैसे होता है ना कि अगर मम्मी पीटे तो मतलब कि समझा बुझा के पीटेगी, लेकिन पापा अगर पीट दिए तो बस खेला ही खत्म। ठीक है, तो सब बच के रहिएगा डीसी करंट से। ठीक है, तो डीसी करंट जो होता है ना, कुछ नहीं देखेगा, सीधा मारेगा, वो सीधा वार करता है आपका। ठीक है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, ये तड़फा तड़फा के पीटता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा समझाएगा फिर पीटेगा, थोड़ा समझाएगा फिर पीटेगा, यानी कि इसमें क्या होता है, धारा जो होता है ना बदलता रहता है ना। अगर 240 है तो 240 से कभी हो जाएगा 220, 220, 210, 212, यानी बदलता रहता है। ठीक है, तो यानी कि डीसी में जो होता है वो बदलता नहीं, लेकिन एसी में क्या होता है, ये धारा इसमें बदलता रहता है, धारा कभी भी इसमें नियत नहीं रहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये करें तो डीसी और एसी एक दूसरे से बहुत ही भिन्न है। ठीक है, जानते हैं कि दृष्टि धारा क्या होता है? दृष्टि धारा ये होता है जिसमें दिशा ना बदले। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, हम नोट्स कर लीजिए। दृष्टि धारा जिसमें समय के साथ दिशा नहीं बदलता है। दिशा बोले तो आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा कि दृष्टि धारा क्या है, डीसी करंट को मैं भी शो कर रहा हूँ आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं कि डीसी करंट जो होता है किस प्रकार अपनी दिशा को नहीं बदलता है और सामान्य दिशा पर चलता रहता है, एक ही दिशा पर रहने चलता रहता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें दिखाया जा रहा है कि डीसी करंट जो होता है अपनी दिशा कभी भी नहीं बदलता है, एक ही दिशा पर वो गमन करते रहता है, एक ही दिशा पर वो चलता रहता है। ठीक है, चलता रहता है। ठीक है, एक ही दिशा पर, है ना, है ना, और उसमें जो होता है कोई भी रुकावट नहीं होता है। ठीक है, एक ही रुकावट होता है, उसमें आप कुंजी लगा सकते हैं। ठीक है, कुंजी हो सकता है, प्रतिरोध ले सकते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन उसमें जो होता है दिशा एक ही रहता है। ठीक है, चलिए अब जो आपका डीसी करंट जो होता है वो कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसका उपयोग ले लेते हैं। जैसे कि प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग लेके यहाँ पे कहाँ कहाँ बताया गया था कि प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में, घरों में, अन्य कई स्थानों में भी आपका डीसी सॉरी एसी करंट का उपयोग होता है। जैसे कि आपको जो डीसी जो कि बैटरी को भी चार्ज करने के लिए क्या किया जाता है, डीसी एसी करंट का सहायता लिया जाता है। ठीक है, जब हम लोग बैटरीज यूज करते हैं ना, जैसे कि मोबाइल चार्ज करते हैं, जैसे आपका बड़ा जो बैटरी होता है घरों में जो है ना, बल्ब वगैरह, लाइट बल्ब वगैरह चलाने के लिए यूज करते हैं, उसको भी हम लोग चार्ज किससे करते हैं, एसी से चार्ज करते हैं, एसी करंट से। और एसी करंट कहाँ से मिलता है हमें, वो अल्टरनेटर से मिलता है ना, वो अल्टरनेटर से। और लेकिन आपका जो डीसी होता है, डीसी आपका क्या होता है, वो जनित से चार्ज होता है, डायनेमो से चार्ज होता है। ठीक है ना। ठीक है, और एक बात बता दें, जो एसी को जो डीसी में बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, डायोड कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बोलेंगे कि एसी करंट कहाँ से मिलता है, तो एसी करंट आपको मिलता है कहाँ से, बिजली प्लांट, है ना, इलेक्ट्रिक प्लांट जो होता है आपका, वहां पे
अल्टरनेटर रहता है, जहाँ पे अल्टरनेटर घूमता है और वहाँ पे क्या करता है, बिजली उत्पन्न करता है और वहाँ से डायरेक्ट आप में गए हो और यदि पावर प्लांट में नहीं जाना हुआ तो पावर हाउस में गए हो तो वहाँ पर बहुत सारे पैनल लगे रहते हैं और उन पैनल में पी होते हैं नंबर ऑफ पोल, एफ होती है फ्रीक्वेंसी, एन होती है जो जनरेटर होता है उसकी स्पीड। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रपोजन में होती है। यदि स्पीड डिक्रीज हुई तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जनरेटर तो डायरेक्ट टरबाइन से जुड़ा रहता है और यहाँ पर स्टीम का प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है। इस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए इंडिया में टरबाइन 3000 आरपीएम की स्पीड में रोटेट करते हैं और टरबाइन से जुड़ा जनरेटर भी इसी स्पीड पर रोटेट करता है। और यह जो टरबाइन है ये आपका 33,000 वोल्ट मिलता है, लेकिन घरों तक 33,000 नहीं मिलता है। वहाँ पे आपको क्या जाता है, बिजली जो क्या वोल्ट है, वोल्ट को कम करके भेजा जाता है। और वोल्ट को कम करने में कौन सहायता करता है, वोल्ट को कम करने में ट्रांसफार्मर सहायता करता है, जो आपके घरों के सामने भी देख सकते हैं, गाँव में देख सकते हैं, जो बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जो कि आपका 63 का भी होता है, 100 का भी होता है, 25 का भी होता है, 20 का भी होता है, इस सब को लगाया जाता है। क्यों? केबी है ना, केबी बाई इसको बांटा जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपके घरों तक जो बिजली पहुंचाता है वो 240 वोल्ट का पहुंचाता है। जो आपके घर में जो बिजली से है ना अभी, वो आपका 240 वोल्ट का है। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब उससे पहले बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक प्लांट। इलेक्ट्रिक प्लांट है क्या? इलेक्ट्रिक प्लांट में बिजली उत्पादन किया जाता है, वहां से उत्पन्न होने के बाद, है ना, अब कैसे उत्पन्न किया जाता है वो सभी के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे आगे। तो अभी बस शॉर्ट में जानेंगे कि अल्टरनेटर से क्या करता है, बिजली को उत्पन्न किया जाता है और वहां से हमको बिजली प्राप्त होता है अल्टरनेटर से, है ना। वो भी एक धुरी की तरह क्या घूमता है, उसमें क्या करता है, बिजली उत्पादन करता है और वहां से डायरेक्ट कहाँ भेजा जाता है, सब स्टेशन। सब स्टेशन कितना आता है, 33 वोल्ट आता है सब स्टेशन, है ना। जो आपके बिजली जो ब्रांच होता है, बिजली जो आपका आता है घरों तक, है ना, जिस स्टेशन से आपको बिजली मिलता है, वहां तक जो बिजली आता है, वहां पे आपको वहां उस स्टेशन में आता है आपका 33,000 वोल्ट। 33,000 वोल्ट से घटाने के बाद आपको आपके घरों तक भेजा जाता है 11,000 के माध्यम से। अब आपको भेजा जाता है 11,000। ठीक है, अब 11,000 को भी अपने गांव में बांट दिया जाता है। ठीक है, अगर आपके गांव तक 11,000 आया है तो 11,000 के सामने एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर से जो 11,000 क्रॉस करेगा, उसके बाद जो आपका जितना केवी का ट्रांसफार्मर होगा उतने केवी का आपका बिजली मिल सकता है। जैसे कि प्रत्येक घर में बांटने की क्षमता आपको दिया जाता है 240 वोल्ट बिजली, है ना। तो वहाँ पे बिजली का, है ना, विभाजन कर दिया जाता है ना, भिन्न भिन्न दिशा में भेजने के लिए अलग अलग वोल्ट दिया जाता है। जैसे कि कहीं बड़ा गांव है तो ज़्यादा वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जहाँ ज़्यादा केवी का ट्रांसफार्मर दिया जाता है ना, कि घरों तक बिजली की आपूर्ति सही तरीके से हो सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा का उपयोग लेते हैं यहाँ पे। उपयोग, विद्युत धारा का उपयोग। विद्युत धारा का उपयोग क्या है? इसका उपयोग है, विद्युत धारा का उपयोग है जैसे कि गाड़ियों में, है ना, और आप जो डेली यूज करते हैं अपने फोन, नहीं होता है मोबाइल फोन में, जिसको बोलते हैं मोबाइल, आज के जमाने में मोबाइल, ये तो फोन, ठीक है, मोबाइल के बाद आता है मोबाइल में बैटरी होता है, मोबाइल की बैटरी, उसके बाद बैटरी में क्या था, बेसिक करंट है। ठीक है, उसके बाद आता होता है और होता है, लेकिन गाड़ी में लीजिएगा मोबाइल बैटरी, उसके बाद आपका ट्रेन में रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी में, है ना, रेलगाड़ी में कौन सा धारा होता है, तो डीसी धारा होता है, डायरेक्ट करंट, हाँ डायरेक्ट करंट। ठीक है, रेलगाड़ी में आगे देखते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे।